स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ए टू बी टू स्टडी पर। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में या फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आप सभी को कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो गया होगा। हालांकि थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है इसका अभी अलॉटमेंट का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है और इसका रिजल्ट अभी तक जारी होगा भी नहीं। इसका रिजल्ट जो है वो 19 सितंबर को जारी होगा। तो हो सकता है आपको 19 सितंबर के बाद इस वीडियो की ज़रूरत पड़ सकती है। पर अभी हम बात करेंगे फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड के जो स्टूडेंट हैं जिनका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ साथ उन्हें कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है और वे छात्रों ने अभी अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डाल करके फीस पेमेंट भी कर डाला है। फीस पेमेंट यानी कुछ छात्रों ने 10,370 रुपये का ये फ़ीस पेमेंट किया होगा, तो कुछ स्टूडेंट्स ने 3,000 रुपये का ही फ़ीस पेमेंट किया होगा। इन स्टूडेंट में डाउट ये है कि कुछ छात्रों ने इतना पेमेंट किया और कुछ ने केवल इतना ही किया, तो क्या इन्हें पेमेंट बाद में देना होगा? तो जी हाँ, जिन छात्रों ने मात्र 3,000 रुपये का पेमेंट किया है इनका पेमेंट कॉलेज जाने के बाद वहाँ पर ऑफलाइन माध्यम में जमा करना होता है। हालांकि छोड़िए ये सभी बात, अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस पेमेंट के बाद आपको कॉलेज पर एडमिशन लेने किस डेट को जाना है, कब जाना है और इसके साथ साथ कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्योंकि आपके हो सकते हैं कॉलेज आपको पास में मिला हो या फिर काफ़ी दूर में मिला हो। तो अगर आप बिना डॉक्यूमेंट के कोई एक डॉक्यूमेंट बिना लिए चले जाते हैं तो आपको वहाँ से वापस आना पड़ सकता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जानने से पहले आप सभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जान लीजिए। आप सभी को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। फर्स्ट राउंड के जो स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है उनकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का लिस्ट है स्टूडेंट्स का वो अभी तक आया नहीं है। हो सकता है आज और कल में ये लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाए। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो चुका है उनकी पूरी लिस्ट जी कप ने जारी कर दिया है। दोस्तों, ये लिस्ट आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। लिस्ट में आप जा करके टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। उस लिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक सर्च का बटन देखने को मिलेगा, जहाँ की यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको इस लिस्ट में जाना है, आपको इस सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है और आपका जो भी नाम है वो नाम डाल के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने जिस कॉलेज के लिए फ़ीस पेमेंट किया हुआ है, क्या वो आपकी सीट कन्फर्म हुई या फिर नहीं हुई। यहाँ पर आपको हम कोई भी स्टूडेंट का नाम डाल करके दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, जैसे कि लव शर्मा हम लिख लेते हैं, LOVE, ठीक है, लव SHARMA। जैसे ही आप नाम लिख करके सर्च करेंगे उस स्टूडेंट का नाम होगा जो वो हाईलाइट हो जाएगा। इस नेम का एक ही स्टूडेंट है, इसीलिए आपको यहाँ पर केवल 1 ऑफ 1 दिख रहा होगा। अगर इस नाम के 2 से अधिक स्टूडेंट या फिर 10 से भी अधिक स्टूडेंट होंगे तो आप यहाँ जा करके ना यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टैप करके आप दूसरे स्टूडेंट के नाम पे चेक कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ही नाम है, उस स्टूडेंट का ही नाम है? दोस्तों, आपने जिस कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराई थी ना, इस स्टूडेंट ने जलता पॉलिटेक्निक झार क्या है जहांगीराबाद बुलंदशहर एडेड कॉलेज के लिए इन्होंने काउंसलिंग कराई थी, इसीलिए इस स्टूडेंट का नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ये स्टूडेंट को इसी कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराया था इसने, तो ये कॉलेज इसको अलॉट हुआ है, तो ये चेक कर सकता है कि इसको इस सीट ये है कन्फर्म हो चुकी है। इसी के साथ साथ आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे डाल करके अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कॉलेज का नाम तो आपने ऑलरेडी काउंसलिंग के समय ही चेक कर लिया होगा, आप जानते होंगे। आपको केवल और केवल यहाँ पे अपना नाम डाल करके अपनी सीट कन्फर्म हुई है या फिर नहीं हुई है ये चेक करना है। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आपको सीट कैसे चेक करना है, कन्फर्म हुई या फिर नहीं हुई। अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको काउंसलिंग कराने के लिए कॉलेज पे जाते समय ले करके जाना है। दोस्तों, ये लिस्ट आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पर लिस्ट देने से क्या फ़ायदा, आपको हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए।
अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आप कैसे बनवा सकते हैं, ये भी आपको हमारी इस वीडियो में बता देने वाले हैं। सबसे पहला आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो है आपका जेईई का एडमिट कार्ड। वही एडमिट कार्ड जो कि आपने एग्ज़ाम देते समय, इंट्रेंस एग्ज़ाम देते समय ले करके गए थे, ये आपका कंपलसरी है। ये आपको लेके जाना है अपने कॉलेज पे एडमिशन के टाइम। इसके साथ साथ दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका जेईई का रैंक कार्ड। हालांकि रैंक कार्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपके कॉलेज पे जाते समय, ठीक है, तो इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है अलॉटमेंट लेटर। तो अलॉटमेंट लेटर वही लेटर होगा जो कि आपको, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे तो वहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट जमा कर लिया गया था, पर आपको एक प्रति दी गई थी, एक डॉक्यूमेंट वापस किया गया था, उस पर आपको अपना सिग्नेचर भी कराया गया था। तो वही डॉक्यूमेंट आपको कंपल्सरी लेके जाना है कॉलेज जाते समय, ठीक है। ये जो जो डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए ना, उसका हम यहाँ पे हटा करके आपको ओरिजिनल एक पीडीएफ या फिर फ़ोटो प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट आपका होगा वो होगा आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। अगर आप हाई स्कूल पे एडमिशन ले रहे हैं तो आपको केवल और केवल हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ही लेकर के जाना है। ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट जो आप ले जा रहे हैं ना वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इंटरमीडिएट, अगर आप पास आउट है तो आपको इंटरमीडिएट का फोटो कॉपी के साथ साथ इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले करके जाना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी आपका व्यवहार कैसा है, आपका रवैया कैसा है, इसको चेक करने के लिए कॉलेज जो है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने अपनी पिछली कक्षा जहाँ से ही पास आउट किया है, अगर आपने हाई स्कूल किसी कॉलेज से पास किया है या फिर आप किसी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, जो भी आप स्टूडेंट हैं, आपके जो भी लास्ट कॉलेज रहा होगा ना जहाँ से आपने पढ़ाई की है, तो वहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बड़े ही आसानी से बन जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन्हीं स्टूडेंट्स का लगता है जो कि यूपी के बाहर के स्टूडेंट हो। यानी अगर कोई स्टूडेंट बिहार का है और वो आकर के यूपी में पॉलिटेक्निक करने की सोच रहा है, करने जा रहा है, तो उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ज़रूर से होगी। तो ये आप बनवा लें अगर आप यूपी से बाहर के हैं। इसके साथ साथ अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका इनकम यानी आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र। दोस्तों अभी से ये ध्यान रख लीजिए कि आपकी इनकम या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डेट है या फिर ये एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि इनकम और डोमिसाइल या फिर कास्ट, ठीक है, इनकम, डोमिसाइल या फिर कास्ट यानी आय प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपका कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इन तीनों की जो आयु होती है, इन दोनों का जो एक्सपायरी डेट होता है ना वो 3 साल होता है, 3 ईयर होता है। तो 3 साल के अंदर अगर इसका डेट है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, वही तो आप दूसरा बनवा लें। दोस्तों ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके लिए आवश्यक हैं। इसके साथ साथ अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो केवल और केवल जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए लगाया जाता है। अगर आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगाया हुआ है तो आपको ये सर्टिफिकेट, इसकी ओरिजिनल प्रति और इसके साथ साथ इसकी फ़ोटो कॉपी भी ले करके ही जाना है। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो ट्रांसफ़र हुआ है, आपने पिछले जिस भी विद्यालय से, जिस भी कॉलेज से पढ़ाई की हुई है, उस कॉलेज से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ पर छात्रों के मन में बहुत सारे डाउट आते हैं कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है इसमें एक काउंटर साइन कराया जाता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है ना, इसमें काउंटर साइन जो होता है ये आपके कॉलेज से ही हो जाता है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको अपने पिछले जो भी कॉलेज से आपने पढ़ाई की है वहीं पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बड़े ही आसानी से बन जाएगा। अगर बात आती है काउंटर साइन की, तो काउंटर साइन उन्हीं स्टूडेंट्स को करवाना होता है जो कि दूसरे किसी ज़िले में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट वाराणसी का है, कोई स्टूडेंट वाराणसी का है और वो एडमिशन लेने जा रहा है मिर्ज़ापुर में, ठीक है, वो जा रहा है मिर्ज़ापुर में, तो दोस्तों इस कंडीशन में इस स्टूडेंट को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे काउंटर साइन होना अनिवार्य है।
लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवा रहा है और वो स्टूडेंट मिर्ज़ापुर के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है और वो मिर्ज़ापुर का रहने वाला भी है, तो इसे केवल और केवल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ही ज़रूरत होगी। इसे काउंटर साइन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे जो आपके काउंटर साइन करवानी है वो आप कॉलेज से ही 2 से 3 दिन का समय इसमें लगता है। आपके कॉलेज वाले इसके लिए कुछ चार्ज लेंगे, हो सकता है आपसे 100 रुपये का चार्ज लें इसके लिए, और ये लगता भी है, तो आपका काउंटर साइन हो जाएगा। अगला जो सर्टिफिकेट है वो है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट भी आपके कॉलेज से ही बन सकता है। हालांकि गैप सर्टिफिकेट जो है इसके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, पर ऑनलाइन बनाने में इसमें 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। अगर आप इसे ऑफलाइन बनाते हैं तो ये काफ़ी आसानी से और जल्दी बन सकता है। गैप सर्टिफिकेट आप किसी भी एडवोकेट से मिल करके इसे तुरंत 5 मिनट के अंदर भी बनवा सकते हैं, पर इसके लिए आपका अच्छा परिचय या फिर सोर्स होना चाहिए। दोस्तों, आधार कार्ड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में हर एक चीज़ में आजकल चलता है, तो आधार कार्ड आपको लेके ही जाना है। इसके साथ साथ आपका 4 फ़ोटो, यानी 4 से 5 फ़ोटो जितनी भी हो सके आप इसे रख लें। ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम नीचे देखेंगे जो कि आपके कॉलेज के द्वारा ही हमें सेंड की गई है, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बता रखा है रिजल्ट ऑफ काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपको काउंसलिंग के समय एक प्रति दी गई थी डीपी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। इसके साथ साथ मेरिट रैंक कार्ड। रैंक कार्ड मैंने आपको बताया कि अनिवार्य नहीं है, फिर भी आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। दोस्तों, अगला जो है आपका एडमिट कार्ड, जो मैंने आपको बता रखा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये और गैप सर्टिफिकेट ये भी मैंने आपको बता रखा है, ये आपको लेके रखना है। इसके साथ साथ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th यानी सर्टिफिकेट 10 और 12 का, या फिर अगर आप 10 और 12 के अलावा ITI पे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन पे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेकर ही जाना है। लेटेस्ट 2 फ़ोटो, आपको 2 फोटोज़ भी आपका लेके जाना है। यहाँ पे 2 फ़ोटो दिया हुआ है, पर आप चाहें तो 4 से 5 फ़ोटो लेकर ही जाएँ, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रूफ ऑफ काउंसलिंग फ़ीस। दोस्तों, काउंसलिंग की फ़ीस आपने पेड की है, जो आपने 250 रुपये रजिस्ट्रेशन किया था, उसका आपको प्रति डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। इसको आप जा करके अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके वहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, और सबसे नीचे अगर जाएंगे आप ना अपने लॉगिन की डैशबोर्ड के ही, तो नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ से आप जितने भी आपके ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को डाउनलोड कर लीजिए। 250 रुपये ये भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ साथ जो आपने फीस पेमेंट किया है ना, 10,370 रुपये किया होगा या फिर 3,000 रुपये किया होगा, इन दोनों को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इसके साथ साथ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, अगर आपने कोई भी सीट रिजर्व किया हुआ है तो आपको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट मिला होगा, वो आपको लेके जाना है। प्रूफ ऑफ काउंसलिंग फ़ीस मैंने बता दिया है। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये भी आपको ले जाना अनिवार्य है। हालांकि इसके लिए भी कोई कॉलेज कंफर्म नहीं करता है, आपको इसके लिए समय दे दिया जाता है, पर ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके इसे बनवा सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें आप बोल दीजिएगा कि सर काम है हमको, ठीक है, हमको काम है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो आपका सर्टिफिकेट जो है आपको बनाते के दे देंगे। दोस्तों, अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन एफिडेविट फ्रॉम स्टूडेंट। दोस्तों, आपको एक एफिडेविट लगा कर देना होता है एंटी रैगिंग स्क्वाड के लिए। इसमें आपका जो एफिडेविट ना है होता है ना, ये आपका 10 से 100 रुपये के अंदर इसमें लगेगा आपका पैसा, और आप किसी भी एडवोकेट से मिल करके इसे तुरंत बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एडवोकेट से अगर आपका कांटेक्ट हो तो उससे आप मिल करके एक एफिडेविट बना लीजिएगा एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन के लिए, तो उससे आपका काम चल जाएगा। ऑल द एबव डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड एंड बी इन ट्रिपरेक्ट 3 सेट्स, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट है ना उनकी आपको 3-3 प्रतियाँ ले करके ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। पर दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रति लिखा हुआ है, आपको 2-2 प्रति लेके जाना है। 3 प्रति आप इसलिए कहा गया है, एक प्रति आपके पास बचेगा लास्ट में, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे ना, एक प्रति आपके पास बचेगा, तो आप अपने पास रख के करेंगे क्या, आपकी पैसे की भी बचत हो जाएगी, इसलिए आप 2-2 प्रति करा लें, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। इसके साथ साथ जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, हाई स्कूल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, उसको आपको ज़रूरी से लेकर के जाना है। दोस्तों, ये बात होगी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाने के बाद कॉलेज में आपको किस डेट को जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज किस डेट को जाना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी हमने बात किया था, क्योंकि हम जानते हैं आप कि हम मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं,
तो हमने एक स्टूडेंट, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, तो मिर्ज़ापुर कॉलेज की अगर बात कर लें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर की बात कर लें, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि वहाँ पे गए हुए थे, तो उन्हें कॉलेज पे बताया गया कि 20 सितंबर से जो है आपकी एडमिशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। 20 सितंबर से जो है ना आपकी जो एडमिशन है वो स्टार्ट होने वाली है। 20 सितंबर से आपकी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगर आप अलग अलग कॉलेज की बात करें तो कई सारे कॉलेज में ये भी बताया जा रहा है कि 27 सितंबर से आपकी जो एडमिशन है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। पर दोस्तों ये अलग अलग डेट से आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कंफ्यूज ना होइए दोस्तों। मेन इसका कारण यही था ना कि अभी तक जो आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड का जो स्टूडेंट्स का लिस्ट है ना नहीं आया हुआ है। अभी स्टार्टिंग मैंने आपको लिस्ट दिखाया हुआ था जो कि फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट्स का लिस्ट था, ठीक है। फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट का लिस्ट मैंने आपको दिखाया ऊपर, लेकिन जो सेकेंड राउंड के स्टूडेंट हुए हैं जिनका एडमिशन हो चुका है, उन्होंने फीस वगैरह पेड कर लिखा है, उनका अभी लिस्ट नहीं आया हुआ है। इसके साथ साथ जो थर्ड राउंड के स्टूडेंट हैं उनका भी लिस्ट नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों जब से सभी स्टूडेंट का लिस्ट नहीं आ जाएगा ना तब तक कॉलेज वाले एडमिशन भी नहीं लेंगे। तो आप सभी अभी तक वेट करिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड की जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है तो कॉलेज जो है वो एडमिशन जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एडमिशन जो है कॉलेज वो स्टार्ट कर देंगे और जो फोर्थ राउंड और 5 से 6 राउंड की काउंसलिंग जो है वो आपकी चलती रहेगी और आपका एडमिशन भी साथ में चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कॉलेज में एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है। और जो भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताया, हो सकता है आप सभी कंफ्यूज हो गए हों, तो आपको ये लिस्ट जो है अभी के अभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जा रही है, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इससे बेटर कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा।